नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता। जो अपचायक क्षमता जो होती है वो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो क्या होता है, 3D सीरीज जो होती है उसमें सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? कॉपर की। देखो अपचायक क्षमता होती क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अनुसार बताता हूँ। इलेक्ट्रो पोटेंशियल में जिसका ई नोड की वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर आता है उसके अंदर ई नोड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जितनी होती है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है उसमें ऑक्सीकारक सामर्थ्य ज्यादा होता है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, उसमें उतनी ही ज्यादा अपचायक क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ 3D सीरीज में बात करें तो लगभग लगभग सभी की जो अपचायक क्षमता होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर 3D सीरीज में बात करें स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, तो इनकी तुलना में कॉपर की रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो और भी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉपर का जो ई नोड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.34 से 36 के बीच में, लगभग 0.34 पॉजिटिव में। इसलिए कॉपर क्या है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बट ध्यान रखने की वाली बात है, यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों में बताए तो डी ब्लॉक के तत्वों में सोना जो होता है यानी एयू जो होता है, ओरम जो होता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर जो होती है सबसे कम होती है। कॉपर की सबसे कम नहीं होती है 3D सीरीज में, वो माफ कीजिएगा डी ब्लॉक तत्वों में। डी ब्लॉक तत्वों में सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी है? सोने की यानी एयू की। क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयू का जो रिड्यूस ई नोड की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1.50 पॉजिटिव में। अर्थात मैंने अभी भी बताया था रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान नेगेटिव तो नहीं हो रहा, बट पॉजिटिव में बढ़ रहा है। पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो वो क्या है? अच्छा ऑक्सीकारक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो अच्छा ऑक्सीकारक होने के कारण एयू जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट या सबसे कमजोर या सबसे मिनिमम जो रिड्यूसिंग पावर पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? एयू में पाई जाती है। इसी तरह सिल्वर की बात करें तो उसमें 0.80 होता है ई नोड की वैल्यू। तो समझने वाली बात क्या है, कॉपर एजी और एयू की तुलना में अच्छा अपचायक है। यदि आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में सबसे बकवास या सबसे कम मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसकी है, तो वो कॉपर की है। बट यदि इसको 4D और 5D सीरीज से कंपेयर किया जाए तो एजी एयू की तुलना में कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग है। एजी और एयू की तुलना में कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग है। एयू क्या है? सबसे कमजोर या सबसे मिनिमम रिड्यूसिंग पावर रखने वाला है, सबसे कम अपचायक क्षमता रखता है। कौन रखता है? ओरम। उससे थोड़ी ज्यादा अपचायक क्षमता कौन रखता है? एजी। और उससे ज्यादा कौन रखता है? कॉपर। तो इस तरह से ये इस पुअर रिड्यूसिंग पावर का कारण क्या है? पहला तो क्या हो गया? ई नोड की वैल्यू जो हमने अभी आपको बताई कि रिड्यूसिंग पावर कौन सा बढ़िया होगा? वो बढ़िया होगा जिसमें ई नोड की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। जैसे -3.05 लिथियम का होता है, तो लिथियम सबसे अच्छा अपचायक होता है। क्यों होता है साहब? एस ब्लॉक के तत्वों में जो होती है ई नोड की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है, इसलिए लिथियम जो होता है -3.05 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रखता है वो कितना रखता है? -3.05 नेगेटिव में रखता है। इसलिए वो क्या होगा? अच्छा अपचायक होगा। और ऑक्सीकारक की बात की जाए तो जिसमें पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होती है वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। यहाँ हम रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम की होती है। अपचायक क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा लिथियम की होती है, क्योंकि वो नेगेटिव ई नोड रखता है। और पॉजिटिव ई नोड रखते हैं जैसे कॉपर है, एजी है, एयू है, तो इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? सबसे कम होती है। तो जिसमें यदि पूरे ब्लॉक की बात की जाए तो 3D 4D 5D सीरीज के ब्लॉक की बात की जाए तो एयू सबसे कम यानी ओरम यानी सोना सबसे कम रिड्यूसिंग पावर रखता है। अब इसकी पुअर अब इसकी पुअर रिड्यूसिंग पावर का कारण क्या है? पहला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू रखता है। दूसरा क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या रखता है? जो वाष्पीकरण की जो ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है इसमें। और क्या? आईपी आयनन विभव का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और कम क्या होता है? कम होता है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन
यानी जो जलीकरण, ये जो जलकाणु जो जुड़ता है उसमें जो ऊष्मा निकलती है वो क्या होती है, उसमें कम होती है। इसलिए ये 3-4 कारण जो होते हैं रिड्यूसिंग पावर को कम करने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है D बराबर M/V, जिसकी D की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कब होगी, जब जैसे देखिए D बराबर M/V, यहाँ D की वैल्यू वहां ज्यादा होगी जिसका M का मान ज्यादा होता है। तो ओस्मियम इरिडियम क्या सबसे ज्यादा भारी धातु है, भारी धातु है तो उनका M का मान क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ उनका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ओस्मियम का होता था 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इरिडियम का होता है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से देखा जाए तो डेंसिटी ओस्मियम इरिडियम की सबसे ज्यादा होती है। अगर 3D सीरीज की बात की जाए तो हाईएस्ट डेंसिटी 3D सीरीज में कौन रखता है, कॉपर, और लोवेस्ट डेंसिटी की बात की जाए कौन रखता है, स्कैंडियम। अब एक और बात, स्कैंडियम से टाइटेनियम और वेनेडियम और क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी का मान जो होता है बढ़ता है, बट मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी का मान कांस्टेंट हो जाता है, और कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। तो ये घटने का, बढ़ने का और कांस्टेंट होने का कारण क्या है? ध्यान से देखा जाए तो मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट और निकेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो होता है D5 में आता है, और D5 से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। इस कारण कुछ स्टेबिलिटी होने के कारण डेंसिटी जो होती है लगभग लगभग समान होती है, पूरी तरह से समान नहीं होती है, लगभग लगभग समान होती है। और कॉपर में, कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो पूर्ण स्थायी कक्षक होने के कारण डेंसिटी क्या हो जाती है, एक तो पूर्ण स्थायी होने के कारण, दूसरा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। द्रव्यमान यानी एम का मान, यानी मास वैल्यू जो होती है उसकी एटॉमिक वेट जो होता है उसका ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह से बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए 3D से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं या 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी का मान क्या होता है, 3D से 4D सीरीज की तरफ जाने पर या 4D से 5D सीरीज में जाने पर डेंसिटी का मान इंक्रीज जाता है। डेंसिटी का मान क्या होता है,